मुस्लिम या ईसाई महिला के कोख में भी जो बच्चा पैदा होता है, जो पलता है 9 महीने, वो भी हिंदू ही होता है। बाद में सुन्नत करके मुसलमान बनाओ या बपतिस्मा करके ईसाई बनाओ, लेकिन परमात्मा के द्वारा कोख में भेजी गई संतान तो हिंदू ही है। मां की कोख सनातनी पैदा करती है। ये ध्यान रखना, प्रकृति और परमात्मा की व्यवस्था में कटे छटे अंग पैदा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आप बड़भागी हैं कि उस वैज्ञानिक धर्म को पालन करने वाले लोग हैं। बाकी तो सब संप्रदाय वाले हैं, मजहब वाले हैं, जहां रिश्तों के मोल नहीं होते, घर में भी ब्याह हो सकते हैं। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसी व्यवस्था है, यहां पे शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही। आप पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी संख्या पढ़े लिखे लोगों की बैठी है। ये जो शिवलिंग का आकार है ना, पूरे दुनिया में जितने परमाणु रिएक्टर हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, परमाणु रिएक्टर हर जगह बिजली पैदा करने के लिए परमाणु ऊर्जा घर हैं और वहां परमाणु रिएक्टर बनाए गए हैं। जापान तो बौद्ध देश था, चाइना तो नास्तिक है, अमेरिका तो ईसाई है। जिन मुस्लिम देशों में भी परमाणु रिएक्टर से बिजली पैदा की जाती है, इन सारे देशों में भी शिवलिंग के आकार का ही परमाणु रिएक्टर क्यों है, ये कभी पूछना उनसे। और उसके ऊपर भारी पानी गिराया जाता है ठंडा करने के लिए। गूगल पे सर्च मार लेना, इस जमाने में कथा करना हंसानंद जी के लिए बहुत कठिन काम है। जब ये कुछ बोल रहे होंगे तो नई पीढ़ी के लड़के मोबाइल में गूगल पे सर्च मार रहे होंगे। अब गुरु की नहीं, गूगल चाचा ही बता रहे होंगे कि महाराज जी झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, कि व्यासपीठ से गलत बातें बताई जा रही हैं। मारना सर्च कि इस परमाणु रिएक्टर पे भारी पानी ही क्यों गिराया जाता है। इसलिए कि दुनिया में इस व्यवस्था को बदलने की हैसियत नहीं है। इसीलिए भगवान शिव को ही देवाधिदेव महादेव कहा गया है। और हम बड़े भाग्यवान हैं, हमारे यहां सनातन धर्म की व्यवस्था ही चोरी करके आप दाएं बाएं कुछ भी कर लो, चोरी तो यहीं से करनी पड़ेगी। लोग पूछते हैं, मैं कहता हूं कि एक बात बताओ, इस धर्म का जिंदा रहना क्यों जरूरी है, सनातन धर्म का? हम हिंदू हैं, सनातनी है, इसलिए यह धर्म जिंदा रहना चाहिए? कतई नहीं। ये धर्म इसलिए जिंदा रहना चाहिए कि सनातन रहेगा तभी मानवता बचेगी, मनुष्य या जीव तभी बचेगा जब ये धर्म रहेगा। और मैं सनातन धर्म से जुड़ी ये वैज्ञानिक बातें इसलिए नहीं कह रहा। कुरान की 65 हदीसें हैं इस्लाम में। बाइबिल के 2 टेस्टामेंट हैं, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, और 146 ऑर्थोडॉक्स कट्टर समूह पूरी दुनिया में 146 है। हमारे बृहदारण्यकोपनिषद का एक वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसके समानार्थी कोई भी एक वाक्य
मिलता जुलता भी इस्लाम के किसी ग्रंथ में, क्रिश्चियनिटी के किसी ग्रंथ से ढूंढ करके कोई ला दे तो हम भी मान लें कि सबके सुख की। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदू सुखी रहे, मुसलमान दुखी रहे। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदू सुखी रहे, ईसाई दुखी रहे। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, वो जहन्नुम में जाएगा। ये उन्होंने कहा। हमने कहा स्वर्ग और नरक की व्यवस्था इतनी ही है, तुम्हारे कर्म तुम्हें स्वर्ग में भेजेंगे। एक गांव में कथा चल रही थी। कथा में कथा व्यास जी ने पूछा कि यहाँ जो लोग कथा सुन रहे हैं इसमें कितने स्वर्ग जाएंगे। सबने हाथ उठा दिए। उस गांव का एक व्यक्ति दोनों हाथ नीचे किए बैठा रहा। तो कहा तुम्हें स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है? तो कहा मेरे पूरे परिवार के लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, ये जब वहां चले जाएंगे तो घर ही स्वर्ग हो जाएगा मेरा, मैं शांति से रह लूंगा। प्रश्न यह नहीं है। ये 7 दिन 9 दिन की पूज्य महाराज जी आपको कथा सुना रहे हैं और आप पंडाल में आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। यहां से क्या लेके जाएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माताओं से, विशेषकर हर मंचों से एक सवाल जरूर पूछ रहा हूं इस समय। लोग कह रहे हैं कि महाराज जी को पता नहीं क्या सुर चढ़ा है। मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूं। मैं संत समिति का महामंत्री हूं। तो संत का अर्थ है सनातन हिंदू धर्म में 127 संप्रदाय है और दुनिया के 132 देशों में हिंदू संत रहते हैं। जहां हिंदू है वहां हिंदुओं के संत हैं। वो हैं तो उनकी अप्रॉक्स बॉडी यही है, तो उनका महामंत्री हूं। तो पूरी दुनिया में क्या चल रहा ये देखता हूं और मैं इसलिए ये सवाल पूछता हूं कि मैया तुम्हारे जेब में पैसे आए हैं, ये कठोर सच्चाई है। हिंदू अमीर हुआ है 2014 के बाद, इसके जेब में पैसे आए हैं और जेब में पैसे आए हैं इसका एक प्रमाण देता हूं। सनातन की व्यवस्था कोई ऐसी वैसी व्यवस्था नहीं है भाई। महेश सिंह जी ने गांव में मंदिर बना दिया। ये मंदिर क्यों बना दिया भाई? कि क्या 10 लोग पूजा कर लें? नहीं, इसके लिए मंदिर नहीं बना है कि 10-20 पूजा करें, मरने के बाद स्वर्ग चले जाएंगे। मैं बताता हूं, हजारों साल पहले जब मुगल आए तो मुगलों ने इस देश में मंदिर ही तोड़े। मंदिर क्यों तोड़े? पूज्य हंसानंद जी के गुरुदेव युग पुरुष परमानंद जी कहते हैं सनातन हिंदू धर्म में जाति की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है। और मनु महाराज कहते हैं कि शूद्र कुल में जन्म लिया व्यक्ति अपने आचरण से ब्राह्मण हो सकता है और प्रमाण भी है। यहां बैठे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपको पता है मीराबाई के गुरु कौन थे? मैं आज उदयपुर से आया। उदयपुर से सीधी फ्लाइट यहां की नहीं थी। उदयपुर से मुझे हैदराबाद जाना पड़ा और हैदराबाद से दुर्गापुर की फ्लाइट लेके मैंने आधा हिंदुस्तान आज ही घूम लिया। आप नक्शे में देखना उदयपुर कहाँ है, हैदराबाद कहाँ है और दुर्गापुर कहाँ है। बंगाल। 4 राज्य तो आज ही पूरे कर दिए। और महाराणा सांगा के कुलगुरु कौन थे? रैदास थे कुलगुरु। और मीरा ने कभी मन में ये बात पाली ही नहीं कि रैदास तो चमड़े का काम करते हैं। मीरा के गुरु भी रैदास ही थे। कहाँ मेड़ता की राजकुमारी और राणा वंश की ब्याहता
काशी में रैदास की शिष्या बनी। पराशर ऋषि की पत्नी मत्योत्सरी, जिसको तो लोग दुर्गंधा कहते थे, बाद में सुगंधा, और बाद में उसका नाम महाभारत में सत्यवती, जो शांतनु की पत्नी बनी। लेकिन उस सत्यवती के गर्भ से जो प्रथम पुत्र पैदा हुआ, जिससे कौरव का पूरा वंश चला, पांडु धृतराष्ट्र जिससे पैदा हुए, वो वेदव्यास तो उस मछुआरी के बेटन थे। कहां थी जातिगत व्यवस्थाएं? जातियां तो बनी काम के आधार पे, लेकिन इस जाति को हम ऐसे पकड़ के बैठ गए, जो सनातन धर्म की व्यवस्था नहीं थी, वो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए जातिगत छुआछूत इस कदर। और ये छुआछूत होता तो भगवत पाठ शंकराचार्य को 2500 साल पहले काशी में एक डोम ने चांडाल जब कहा कि दूर हटो चांडाल, कहा किसको दूर हटने की बात कर रहे हो, शरीर को कि आत्मा को? अद्वैत का वास्तविक दर्शन तो उस चांडाल ने भगवत पाठ शंकराचार्य को दिया। ये सर्वथा वैज्ञानिक धर्म, और इस धर्म को हमने ऐसे बंधनों में जकड़ दिया। मूल प्रश्न था कि मंदिर बने क्यों? मंदिर हमारी व्यवस्था के आधार थे। मंदिर से 4 काम होते थे: शिक्षा, स्वास्थ्य, संपर्क और संस्कार। 60% गांव की जमीन पुराने मंदिरों के नाम है। आपको पता है, चूंकि भगवान जगन्नाथ के मंदिर के शिल्प कला के आधार पर यह मंदिर बना है। महेश जी चूंकि गुजरात वो उड़ीसा में ही काम धाम करते हैं, हाँ उड़ीसा में ही काम धाम है सारा। तो भगवान जगन्नाथ के नाम कितनी जमीन है आपको पता है? 90,000 एकड़ जमीन भगवान जगन्नाथ जी के नाम से, और 450 गांव भगवान जगन्नाथ जी के जमीन पर। 36,000 एकड़ जमीन उन गांवों के कब्जे में है। अभी वो सारी फाइलें मेरे पास से होके गुजरी हैं कि ये खाली कराई जाए। हमने कहा भगवान जगन्नाथ की जमीन, जगन्नाथ का भाग, जात पूछे न पात, तो उनकी जमीन पर। हाँ, जो सनातन को नहीं मानते, जो जगन्नाथ को नहीं मानते, उनके भात को नहीं मानते, उनकी जमीन पर उनको रहने का अधिकार नहीं है। वो विधर्मी है तो वो उनको रहने का अधिकार नहीं है भगवान जगन्नाथ की जमीन पर। लेकिन हम हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए मंदिर की व्यवस्था दी। और मंदिर, मैं ये बात बार बार कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिला करके कितनी नौकरी है? 3.5 करोड़। और आपको पता है रिलीजियस सेक्टर में रोजगार कितना है? 35 करोड़ रोजगार। आप कहेंगे महाराज जी आप ये कैसे कह सकते हैं? जाना गूगल पे सर्च मार लेना। मैं 1-2 मंदिरों का उदाहरण देकर बताता हूं। 2021 के दिसंबर में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बना, और उस कॉरिडोर के बनने के बाद 1 साल के अंदर वहां पे 10 करोड़ लोग दर्शन करने आए थे। और अभी इस साल 3 साल का जो आंकड़ा है, सिर्फ पिछली साल का 1 साल का आंकड़ा जो है, वो 25 करोड़ लोगों ने विश्वनाथ जी का दर्शन किया है। 25 करोड़ लोगों ने राम जन्मभूमि पर 2024 के 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 23 करोड़ लोगों ने दर्शन किया है। ये जो दर्शन करने लोग गए थे, ये कोई बेटिकट नहीं गए थे, या विश्व हिंदू परिषद, RSS और भाजपा वालों ने टिकट नहीं कराया था इनका।
सबने अपना टिकट खरीदा। हाँ, सरकार होने का लाभ इतना ही था कि ट्रेनें जगह जगह से चलवा दी कि गांव-गांव से लोग दर्शन करने चले जाएं। लेकिन सबने अपना टिकट अपने पैसे से खरीदा। कोई ट्रेन से आया, कोई बस से आया, कोई हवाई जहाज से आया, वहाँ के होटलों में रुके। और आपको पता है 2025 जो पिछले साल बीते, ये हमारा नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मंदिरों में जो दर्शन करने आए वो कितने लोग थे। भारत की आबादी है 140 करोड़ और भारत के कुल मंदिर, यूपी के मंदिरों में जो दर्शन करके गए कॉमन लोग हैं ये हिंदू, 156 करोड़ लोगों ने दर्शन किया है। ये कैमरे में रिकॉर्ड है। ये अर्थव्यवस्था है। अभी इस विश्व युद्ध जो शुरू हुआ है, दुनिया के 24 देश इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, भ्रम में मत रहना कि ये युद्ध रुकेगा। दुनिया के भारत को छोड़ के बाकी देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम 40% बढ़ गए। हम तो प्याज के दाम बढ़ जाए तो सरकार पलट देते हैं, लेकिन डीजल पेट्रोल हम पैदा नहीं कर रहे। फिर भी देश के प्रधानमंत्री जी को ये एहसास था कि धर्म के आधार पर अगर हमने अर्थव्यवस्था नहीं विकसित की, मैं माताओं बहनों को बता रहा हूं कि धनतेरस जो पिछली बीती, दीपावली से 2 दिन पहले भारत का कुल बजट है 53 लाख करोड़ रुपए। जो संसद में बजट प्रस्तुत होता है उसमें रक्षा मंत्रालय का बजट है 6 लाख करोड़ रुपए। और धनतेरस के दिन हमारी माँ बहनों ने सोना चांदी कितने का खरीदा है पता है आपको? 6,05,000 करोड़ रुपए का। रक्षा मंत्रालय के बजट से 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा का सोना चांदी हमारी माँ बहनों ने खरीद लिया धनतेरस के दिन। अरे इस पर तो तुमको ताली बजानी चाहिए कि तुमने एक धनतेरस पे इतना सोना खरीद लिया कि हिंदुस्तान के रक्षा के लिए गोला बारूद की जरूरत पड़े तो 1 साल का खरीदा हुआ सोना निकाल के दुनिया को निपटाने भर का सामान दे दोगी। ये प्राइवेट सेक्टर में खरीदे गए हैं। तो ये जो धर्म के आधार पर अर्थव्यवस्था चलती है, ये मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था है और त्योहार केंद्रित जीडीपी है कि एक दिन की खरीदारी इस देश के जीडीपी में तेजी से बढ़ोतरी कर देती है। इसलिए इस गांव में महेश सिंह जी ने सिर्फ एक मंदिर नहीं बनाया है, मंदिर के आधार पे मैंने जो बात कही कि मंदिर तो धर्म का आश्रय स्थल होगा, मंदिर के आश्रय में चिकित्सालय चलेगा, मंदिर का ट्रस्ट यहां विद्यालय भी चलाएगा, मंदिर एक धर्मशाला भी बनाए जहां गांव के लोगों के बेटे बेटियों के विवाह संपन्न हो सके, संस्कार के काम हो। और मुझे एक पीड़ा बनारस को लेकर के कल से मेरे ध्यान में था कि लोग कह रहे कि दुनिया के 100 गर्म शहरों में 70 भारत में है, हम पेड़ काटते जा रहे हैं। अभी राजस्थान में मुझे एक डॉक्टर मिले, कार्डियोलॉजिस्ट, और बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, अकूत धन कमाया। उन्होंने कहा महाराज जी मेरे पास धन तो इतना है कि मैं खुद गिन नहीं सकता, लेकिन मैंने सारे धन को प्रणाम कर लिया। अब वो हर साल 1000 पीपल के वृक्ष लगा रहे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, कि मैं वृक्षों में पीपल हूं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और सनातनी जब हिंदू मरता है तो 10 दिन उसके पितर की आत्मा
उसी पीपल के पेड़ में घंट के रूप में बांधी जाती है, जिसे तर्पण करना होता है। मैं आग्रह करूंगा कि मंदिर तो केंद्र में हो, लेकिन मंदिर के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपर्क और संस्कार, ये सारी व्यवस्थाएं विकसित हों। मैं सामान्यतया, आपको एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा ये बात, मैं हंसानंद जी के प्रेम से वशीभूत यहां चला आया। इनको पता है कि मेरी परिस्थितियां कथा करने की और मंच पर आज के दिन तो कम से कम बैठने की नहीं थी। मैं जिसे अपनी मां मानता था और उसी के साथ मां के रूप में 25 साल जिया, आज उसका 10वां है। उसका पिंडदान हुआ आज। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हंसानंद जी जो भारत के भविष्य कुछ सन्यासी हैं, जो इस देश को हमारी पीढ़ी के बाद दिशा दे सकने में सक्षम होंगे, कथा से अतिरिक्त उसमें से एक युवा सन्यासी हंसानंद गिरी भी है। मैं इसलिए शरीर को पीड़ा दे करके, मन को पीड़ा दे करके मैं यहां आया। सवेरे 4 बजे की मेरी ट्रेन है, मुझे 10 बजे तक वाराणसी पहुंच जाना। आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि धर्म के आधार पर अगर यह व्यवस्था नहीं खड़ी हुई तो ये देश क्षमा नहीं करेगा दुनिया को, और दुनिया भी क्षमा नहीं करेगी, इसलिए कि दुनिया ये कहेगी हम तो अनपढ़ थे, हम तो गंवार थे, हम तो मूर्ख थे, हम तो 5 वक्त के नमाजी थे, कोई वैज्ञानिक नहीं थे। लेकिन वेद शब्द कहीं जुड़ा था तो आयुर्वेद तुम्हारे पास था। अगर मंत्र कहीं थे सर्वे संतु निरामया तो तुम्हारे पास थे, तो तुमने हमें राह क्यों नहीं दिखाई? प्रधानमंत्री गए यूएई वालों से कहा तेल खत्म हो गया तो क्या करोगे? कहे क्या करे? कहे मंदिर बनाओ। क्या पता कल को तुम्हारे तेल के कुएं में आग लग जाए। उन्होंने बनाया मंदिर, स्वामी नारायण वालों ने, और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन ऐसी बारिश हुई कि वैसी बारिश उन्होंने गूगल पे ही सर्च मार के देखी थी, क्योंकि वो तो रेगिस्तान में रहते, बारिश तो देखी नहीं, बाढ़ तो देखी नहीं। करोड़ों की कार उनकी डूब गई और कार के छत पे बैठ के खुशी के मारे वो वीडियो बना रहे थे कि मंदिर बनने से बाढ़ तो आई, रेगिस्तान में पानी तो बरसा। तो ये भगवान शिव की लीला है। उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कुछ वीडियोज सोशल मीडिया में उपलब्ध हैं, आप भी देख लेना। मैं इतना ही कहूँगा कि इस गांव में इस ट्रस्ट ने एक मंदिर, एक कथा, एक यज्ञ का यह आयोजन नहीं है। धर्म के आश्रय में मानवता जीवित रहे, सनातन रहेगा तो मानवता रहेगी, जीव रहेगा और जीवन रहेगा, सनातन नहीं रहेगा। लोग कहते हैं दुनिया में दंगे ARSS BHP वाले करा देते हैं। सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान में कौन RSS वाला बैठा है भाई? सारे तो अपने में लड़े मरे पड़े हैं। पाकिस्तान किराए पे सेना लेकर के UAE के तरफ से ईरान से लड़ने पहुंच गया है। ये तो ठेके पे लड़ने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ तो युद्ध में से भी अगर धर्म की बात ख्याल आ जाए तो औरंगजेब का सेनापति मान सिंह अपने भाई के पीछे, महाराणा के पीछे, शक्ति सिंह महाराणा के पीछे चल देता है कि कभी गलती हो गई, लेकिन धर्म भाई से अलग होने की बात नहीं करता। ऐसे धर्म के आश्रय में बैठ के आप कथा सुन रहे हो। मैं इतना ही कहूँगा कि यह कथा आपके जीवन में जाए, और माताओं से एक अंतिम विनम्र प्रार्थना कि अपनी बेटियों को महंगे मोबाइल और कार देने से पहले संस्कार जरूर दीजिए, और एक लगाम हाथ में रखिए कि जवान होती बेटियां बाथरूम में 4G 5G की मोबाइल लेकर के क्यों जा रही हैं। बाद में
रोने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा।